अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक असाइनमेंट दी थी भाई, सिर्फ 8 लोगों ने सबमिट की है। बाकी लोग कब सबमिट करेंगे यार? ऐसे कि कितने जो आज फर्स्ट क्लास में आए हैं, मतलब सर रेहान के बाद आज फर्स्ट क्लास जो आपकी हुई है? 2 3 4 5 6 7। क्यों भाई, लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे? कोई खास वजह यार? सर अभी आधा घंटा है, सलाम दुआ कर लें, आप सलाम दुआ करें। आधा घंटा है क्लास, तो बाद में स्टार्ट करूंगा ना। इतना लेट क्यों भैया, इतना लेट क्यों आए हैं? अच्छा, हम लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे? सबसे आगे वाले भैया, हम लास्ट क्लास में क्यों नहीं थे? वैसे ही तबीयत सही नहीं थी? क्यों नहीं थे, क्या वजह थी? बुखार होता है यार, ये कोर्स वैसे ही बुखार कर देगा ये, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कोर्स है। 1 साल का तो कोर्स होता है ये वैसे ही हालत ख़राब कर देता है। अगर बुखार से लड़ाई नहीं करेंगे तो इससे तो होगी नहीं लड़ाई। बैठे, हम क्यों नहीं आए थे? कहाँ पे गए हुए थे? और पीछे कराची क्यों गए हुए थे? उन्होंने बुलाया था? शादी में हो जान यार, ये कोर्स कर लो, फिर अगर इतना पैसा आएगा फिर सबको अपनी शादी में बुलाना, फिर किसी की शादी में जाओ या ना जाओ वो मसला ही नहीं है। यस, हम आए थे लास्ट क्लास में। तो सर फिर छोड़ते हैं ना, ये कोर्स छोड़ते हैं। देखो, वीक में सिर्फ 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस भी अगर हम नहीं लेंगे तो समझ ही नहीं आएगी। फिर एट द एंड ये होगा कि कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा हमें। यस, हम आए थे। कराची क्या करने गए थे? हाँ, अच्छी बात है यार, लेकिन इसका भी तो ख्याल करना है ना यार, कोर्स का भी। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ असाइनमेंट्स ट्राई की थी और असाइनमेंट दी थी कि वो आपने ट्राई करनी है। तो आपने असाइनमेंट्स बहुत से लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं कराई, इसको लाजमी आपको सबमिट कराना है। असाइनमेंट के अंदर 4 टाइप की आपको असाइनमेंट है जो आपने सबमिट करानी है। सबसे पहले सीवी को जनरेट करके दिखाना है, इमेज गैलरी, फॉर्म वैलिडेशन, टेक्स्ट एडिटर। सिंपल आउटपुट दिखाता हूँ कि भाई किस तरह लोगों ने सबमिट कराए और हमें भी किस टाइप के करवाने हैं। जैसे ये एक सीवी के लिए फॉर्मेट दिया गया है जिसमें यूज़र आकर अपना नाम, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ इंटर करता है और अपनी पिक्चर अपलोड करता है। पिक्चर अपलोड करने के बाद जनरेट करता है तो उसकी एक सीवी जनरेट होके आ जाती है और उसको यहाँ से वो डाउनलोड कर सके। ये काम हो जाएगा भाई। सिंपल, एक फॉर्म देना है यूज़र को जो अपना इनपुट देगा और जनरेट करने पर पिक्चर ऊपर दिखा दी जाएगी और नीचे उसका डेटा दिखाया जाएगा ताकि सीवी। जी, लास्ट वाला? अच्छा, लास्ट फॉर्म चेक करूं। सर हमसे एक मिस्टेक हो गई है यार, हमने हर एक में एक ही फॉर्म की लिंक दी है। इसके अच्छा, इसके बाद लॉगिन करूंगा उसके बाद जाऊंगा। अच्छा, मैंने अभी अभी इसको टेस्ट किया था तो मैंने कहा साहब में सिर्फ यही लिंक डाली है। अच्छा, फिर से रजिस्टर करते हैं। अच्छा, सही है। test@gmail.com 123 123 1 2 123 1 2 अच्छा, मतलब इसके बगैर आप नहीं कर सकते कोड यार। टेस्ट एट द रेट साथ लिखना था ना यार, कमेंट का भी ऑप्शन देना था कि आपने इस तरह चेक करनी है। अब लॉगिन हो तो क्या? अच्छा, अभी यहाँ पे आया। अच्छा भाई, सही, इसके अंदर जाके तो हमने यार ये फॉर्म में ये ऑप्शन रखा था ना, इसको भी कहीं ना कहीं घुमा के होस्ट कर देते। इतना लेट?
खड़े रहो भैया, लेट क्यों आए हो? ट्रैफिक तो ये सब भी ट्रैफिक से आए हैं, इनका सिलानी के साथ थोड़ी कर रहा है, ये भी बहुत दूर दूर से आए हैं। तो रात को जल्दी सोना भाई, सुबह जल्दी उठोगे, क्योंकि रात मोबाइल पे लगे रहोगे तो कैसे उठोगे? हम दोनों नाश्ता कर रहे थे, ओए होए, तो नाश्ता सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ था। हमारा क्या मसला है? साथ बैठ के नाश्ता कर रहे थे आपस में, नहीं सीन क्या आपस में, मतलब होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो फिर अरे यार, पाकिस्तान है, वापडा और ये बाइक, ये दोनों बड़ा मसला है। यस, थैंक यू सर, आपका टंडो आदम से आते हैं, पर इतना लेट क्यों आए हैं? सर हम जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे ना, क्योंकि वीक में सिर्फ 2 क्लासेस हैं, उसमें में भी एक 30 तो हो गए हैं, डेढ़ घंटा बाकी है। उसमें क्या है, लाइट का मसला होगा, वापडा कभी भी नहीं चाहेगा कि आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओ। लाइट जाएगी, बाकी मसले होंगे, तो कोर्स वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर सर भी लंबी करेंगे, हाँ भाई तुम क्यों लेट आए हो, तुम क्यों लेट आए हो, तो बाकी जो बेचारे टाइम पे आए हैं उनको वो मिलेगा ही नहीं जो वो सीखने आए थे। तो इसलिए कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम लेट, क्योंकि बहुत से सर रेहान वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम ख्याल करना है टाइम पे। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम अगर लेट हो गए हो ना, 1:10 से लेट, वापसी बाइक वहीं से वापसी घुमा लो, एक्स्ट्रा पेट्रोल लगेगा, क्योंकि यहाँ से फिर वापसी जाओगे। ठीक है, बैठो। यार अरबाज, अभी जो भी आए ना उसको वहीं से वापसी भिजवा देना, अंदर नहीं आने देना। अच्छा भाई, तुम्हारे पास उसके बाद, अच्छा यहाँ पे जाकर हम क्लिक करते हैं तो हमें एक अच्छा सीवी, तो यहाँ पे जाकर हम, यार ये फॉर्म बहुत बड़ा है यार, हम तो यहाँ सर सिर्फ 4 चीज़ है ना, सही है। जनरेट कब होगा? अच्छा हो गया, सही है। अच्छा वाह, क्या बात है, गुड यार। आपको पूरी पूरी सीवी वीआईपी करके सीवी मिलेगी। यहाँ से आप अपनी थीम भी चेंज कर सकते हो। तो अब आपकी थीम कुछ इस टाइप की थीम हो जाएगी। गुड सेफ, वेल डन। तो इसी तरह आप लोगों ने भी ट्राई करना है। सेकंड असाइनमेंट थी कि आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड भी कर सकूं, उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकूं, और अटैलिक कोई भी स्टाइलिंग करनी हो, नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, किस टाइप की हेडिंग होनी चाहिए, मतलब टेक्स्ट को। इतना लेट भाई, पीछे, अच्छा आगे आ जाए भाई, आगे सीट्स खाली हैं। बात सुन ले, ये मम्मा ने काम का बोला था, बाबा ने काम का बोला था, ट्रैफिक का मसला है, जो भी है ये आप खुद रिजॉल्व करना। नेक्स्ट टाइम यानी कि कल की क्लास के अंदर कोई भी लेट आएगा वो घर जाएगा। आरी बात सुन, फिर बाद में वहाँ खड़े होकर मुझे ये नहीं बोलना सर मुझे बस जाने दें, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये मैं बात दोबारा नहीं दोहराऊँगा। आ जाओ तो जल्दी आ जाओ भाई, नेक्स्ट टाइम आप लोग लेट नहीं आओगे दोनों, ठीक है? ये अब नहीं आएंगे कोई भी, हाथ लगाया हुआ है। अच्छा भाई, उसके बाद तीसरी असाइनमेंट है, अलाउ किया तो मैं तुम्हारी एब्सेंट लगा दूँगा। सही, तीसरी असाइनमेंट है इमेज गैलरी। इमेज गैलरी में सिंपल आपको क्या करना है कि आपके पास इमेजेस हैं, उसको आपको शो करवाना है, और नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन पर शो होंगी और डिसेबल होंगी।
सही है भाई, ये तीसरी असाइनमेंट। चौथी आपने बनानी है टेक्स्ट एडिटर फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन में क्या होगा कि यूजर जब भी ये डेटा कुछ देगा तो इसको कुछ आपने यहाँ पर ये बताना है कि ईमेल में @ होना चाहिए, जीमेल होना चाहिए, .com होना चाहिए। ये सिंपल एक आप इस तरह भी बना सकते हो। और दूसरा आपने फील्ड के नीचे, अगर हम इसको चेक करते हैं, अब यहां पर क्या है कि आपकी फील्ड के नीचे लिखा हुआ है प्लीज इंटर, लेकिन फर्स्ट टाइम नाउ सारिम आए हैं, सारिम नहीं है। अच्छा, तो ये मिस्टेक है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर शो ना हो प्लीज इंटर ईमेल। जब मैं लिखना शुरू करूँ या सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये मैसेज दिखाए। और जैसे ही अब मैं लिखना स्टार्ट किया, मैंने कहा न्यू @gmail.com, तो आपके पास ये सिंपल पासवर्ड सही है। और जब हटाऊं तो यहाँ पे ये पासवर्ड आ जाए प्लीज इंटर पासवर्ड। मतलब सिंपल फॉर्म पर वैलिडेशन लगानी है। 4 असाइनमेंट में 2 असाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली वाली तो लाजमी सबने सबमिट करनी है, CV वाली, जिसके अंदर आपको सिंपल CV की लिंक देनी है। अच्छा, आप लोगों ने होस्टिंग तो यूज़ किया ना, जो सर रेहान वाला बैच है, फायरबेस और गिटहब में से किसी भी एक को यूज़ करके आपने होस्टिंग करनी है। वो आपको अगर फायरबेस की इजी लगती है, फायरबेस की होस्टिंग की थी, नेटलीफाई की है, सही है, नेटलीफाई या फिर सबसे आसान कौन सी, गिटहब की होस्टिंग। वो बहुत इजी है, सिंपल क्या है कि आपको GH- पेजेस लगाना है और आपकी होस्टिंग हो जाती है। उसकी होस्टिंग ट्राई की है? अच्छा, चलें इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको कहीं पे भी अपलोड करके लिंक डालनी है। सही है भाई। अच्छा, इसमें ना एक ऐसे शहजादे हैं माशाल्लाह सिर्फ यस यस लिखे है। अब यहाँ पे रोक तो सकते नहीं है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं। ये ईमेल तो डल गया बेचारे का, जिसका भी था। अब उसने सिर्फ इनपुट में लिखा है यस यस यस। यस नहीं चाहिए हमें कि आपने किया या नहीं किया, ये हम नहीं पूछ रहे, हम आपसे लिंक ले रहे हैं। इतना लेट, तबीयत ठीक नहीं थी तो इतनी जल्दी सेट कैसी होगी तबीयत। चले बैठे। नेक्स्ट क्लास में यार रियाज भाई 1:10 के बाद कोई भी आए ना वापसी भेज देना है, आने ही नहीं देना। 1:10 इनफ है भाई, ताकि मैं 1:11 पे क्लास स्टार्ट कर सकूं। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं की, 1:32 हो गए हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि भाई टाइम पर पहुंचो। 1:10 अगर कोई इशू है तो वो इशू व्हाट्सएप का हमने ग्रुप बनाया है ना, उसमें सेंड करो कि भाई ये मसला इसलिए फंसा हूं। तो आपने ये लाजमी करना है ताकि क्लास टाइम पे स्टार्ट हो सके, आपने टाइम पे पहुंचना है। तो आप सबने ये असाइनमेंट सबमिट करानी है। सर रेहान वाला बैच या जो हम लोग हैं, हमें लाजमी ये फॉर्म, इन चारों में से सबसे ज़रूरी है CV जनरेट। ये तो होगा ही होगा, ये तो सबको करना है। इन तीनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो, इमेज गैलरी, फॉर्म वैलिडेशन, टेक्स्ट एडिटर। इस असाइनमेंट से कोई रिलेटेड सवाल? अच्छा, CV वाला कोड मैंने ग्रुप पे जो हमने क्लास में किया था वो शेयर भी किया था, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। सबके सब न्यू वाले व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड है ना भाई, ऐसे कोई जो अब तक ऐड नहीं हुए। सही है, तो आपने वहाँ से मैंने कोड शेयर किया था, आप उस कोड से भी हेल्प ले सकते हो। कोई भी मसला है, व्हाट्सएप के ग्रुप इसीलिए बनाया है ताकि आप कोई भी सवाल पूछ सको, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो कुछ भी। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने डोम स्टार्ट किया हुआ था। डोम के अंदर चाइल्ड नोट और पेरेंट नोट का कॉन्सेप्ट होता है, हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। सबसे ज़रूरी होता है कोई भी एलिमेंट को बनाने के लिए क्रिएट एलिमेंट, और उसमें कोई डेटा डालने के लिए अपेंड चाइल्ड, कि उसके अंदर एक चाइल्ड को डाल दिया जाए। क्रिएट एलिमेंट से मुराद कि आपके पास एक टैग बन जाएगा। सिंपल क्या बन जाएगा? टैग बन जाएगा। और अपेंड चाइल्ड का मकसद इस चाइल्ड के अंदर जो आपने टैग बनाया है उसमें आप कोई भी चीज़
इंसर्ट कर सको। तो हम एक सिंपल टू डू ऐप बनाते हैं, फिर उसको फायरबेस के साथ कनेक्ट कराएंगे कि हर यूज़र अपने अपना डेटा आकर डाल सके, कि ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होने के बाद हर यूज़र का अपना अपना डेटा है। तो सबसे पहले तो हमें यूआई तैयार करनी है टू डू ऐप की। सिंपल टू डू ऐप क्या होता है, इससे आप इजीली कोई भी करंट एप्लीकेशन बना सकते हो। जब भी आपको कोई डेटाबेस के साथ खेलना हो तो आपको सबसे लाजमी है कि आपको करंट एप्लीकेशन बनाना आनी चाहिए। करंट की फुल फॉर्म होती है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्या हम क्रिएट भी कर सकें, हम उस डेटा को रीड भी कर सकें। स्क्रीन शेयर कर। देखिए स्क्रीन शेयर हुई, पीसी ऑन नहीं है सर। हम तो आगे बैठे हैं ना, आगे वालों के लिए तो नज़र आ रहा है, तो पीछे वालों के लिए ऐसे कौन है जिनको नज़र नहीं आ रहा। लास्ट वहाँ भी शो हुई, स्क्रीन पे नहीं हुई। आपके इंटरनेट चल रहा है? मेरे पास स्क्रीन शेयर यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो उन 2 के पास तो हो गया होगा। ऐसे कौन से दिन के 2 के पास शो हो गया? आपके पास हो गया, बाकी आवाम का भाई इतना लेट, आवाज नहीं आ रही। ट्रैफिक भाई, कौन सा ट्रैफिक ऐसा है, ये लोग भी तो आए हैं ना यार। चले बैठे। नेक्स्ट क्लास में मैंने रियाज भाई को बता दिया कि 1:10 से कोई लेट हो जाए आने की ज़रूरत नहीं है, वापसी भाई घर पर। ये लास्ट वार्निंग है, बस बहुत हो गया यार। अच्छा तो अच्छा, जिनको नज़र नहीं ना आ रहा, 2 चेयर आगे पड़ी है, एक सोफे पे आगे बैठ सकते हैं। लास्ट वाले तो आगे आ जाएं भले, अगर समझ नहीं आ रही और पीछे बैठ के बातें करनी है तो सही है। अच्छा सही है, सेट। एक यहाँ बैठ जाए और एक उस चेयर पे बैठ जाए, और भी किसी को अगर नजर नहीं आ रहा तो एक चेयर आगे खाली है और एक इस साइड पे खाली है, यहाँ पे आ जाए भले। तो हम यहाँ जाकर एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पर। तो एक फाइल बना ली index.html, दूसरी फाइल बना ली app.js, तीसरी बना ली style.css। तो हमने ये 3 फाइलें जनरेट कर ली। सॉरी, ओके भैया। तो हमने ये सिंपल index.html में जाकर सिंपल एक जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट का कोड आता है वो लगा लिया। अब हमें पता है कि जब हम टू डू की बात कर रहे हैं तो टू डू में सबसे मेन होती है इनपुट फील्ड, जिसमें आपका यूज़र कोई भी डेटा लिख सकता है इजीली। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक बना लिया डिव और उस डिव के अंदर एक और डिव, मतलब डिव के अंदर डिव हमने जनरेट कर लिया। इसकी वजह अभी बताता हूँ। उसके बाद हमने एक इनपुट बना लिया जिसकी टाइप रखी हुई है टेक्स्ट। style.css को इसके साथ लिंक कर दिया और नीचे आकर हमने स्क्रिप्ट के साथ app.js को कर दिया। सबसे पहले अब हमें इस इनपुट को एक आईडी देनी है ताकि हम इजीली इसका डेटा एक्सेस कर सकें।
तो आपने यहाँ जाकर इसकी आईडी दे दी इनपुट, और एक आपको बटन चाहिए। बटन में आपने अभी के लिए हम लग देते हैं ऐड, अभी थोड़ी देर में आइकन लगाते हैं। अच्छा, आइकन आप कौन सी वेबसाइट से लगाते हो? फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम आपको एक सीडीएन देता है। सीडीएन की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ को होस्ट करते हो तो उसको पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ उसका डॉक्यूमेंट रख दिया जाता है। आपको फिर जो चीज़ उसमें यूज़ करनी है सिर्फ आप वो निकाल दो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके अपने फोल्डर के अंदर मल्टीपल चीज़ें नहीं आती। अगर हम पूरा फ़ॉन्ट ऑसम को अपने पास डाउनलोड करें और फिर यूज़ करें तो फोल्डर का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आप उसको होस्ट करोगे तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा मसला करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि फ़ॉन्ट फैमिली या आइकन जब भी लगाए जाएं सीडीएन से लगाए जाएं। सीडीएन की फुल फॉर्म होती है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि आपके कंटेंट एक नेटवर्क पर पड़े हुए हैं और उसको आप इजीली यूज़ कर रहे हो। सही है भैया? अच्छा, तो आप यहाँ पर आए, आपने इसको एक बार रन कर लिया, आउटपुट देख लेते हैं। अभी सिंपल क्या बना हमारे पास, इसको हम रन कर लेते हैं गूगल के ऊपर ही। तो तुम्हारे पास सिंपल एक इनपुट फील्ड बन गई और ऐड का ऑप्शन बन गया। थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए हमने बोला भाई एक मेन डिव होगा, मेन डिव की थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, विड्थ 400, या अच्छा है कि आप इसमें बूटस्ट्रैप तो सबने यूज़ की हुई है ना? सही है। और बूटस्ट्रैप को भी आपको डाउनलोड करके यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या लगाना चाहिए बूटस्ट्रैप का भी? सीडीएन, ताकि फोल्डर में ज़्यादा मसला ना हो। तो आप यहाँ पे जाते हो, आपको नीचे आकर एक सीडीएन मिलता है, ये सीडीएन आपने कॉपी किया और सबसे ऊपर यहाँ पे आके लगा दिया। अगर सीएसएस होगा तो हमें कैसे पता लगेगा? उसके टैग में क्या लिखा होगा? लिंक। लिंक का मकसद कि वो सीएसएस है। अगर उसके टैग में स्क्रिप्ट लिखा होगा तो वो क्या है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बॉडी के बिल्कुल एंड पे जाके लगानी चाहिए। ऐसी है ना भाई? ताकि पहले बॉडी पूरी शो हो जाए और उसके बाद आप ये कर रहे हो। अब आप यहाँ पर आए, सिंपल आपने इनको क्लासेस दे दी, क्लास कंटेनर, और इसके अंदर भी जाकर आपने एक क्लास बना दी कंटेनर। इसकी मेन दो क्लासेस हैं जैसे कि आपको पता होगा, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। दोनों में फ़र्क क्या है? एक में 90% विड्थ आती है, एक में 100% विड्थ आती है। 100% विड्थ किस में आती है? कंटेनर फ्लूइड के अंदर। इसके अंदर 90% विड्थ आती है। सर सुबह हो गई है? यस आप, हम कहाँ बैठे हैं? नहीं यूं करके बैठे ना यार, ये हाँ तो आप थोड़ी चेयर अपनी आगे करें। ये इस तरह थोड़ी बैठना है यार, सिलानी है भैया। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आपने एक कंटेनर बना लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपके पास थोड़ा सा ये सेंटर पे आ गया और आपके पास विड्थ वगैरह इसने सेट कर दी। इसके अंदर आपके पास कॉलम होते हैं और रोज होते हैं। ऐसी है ना भैया? रो और कॉलम होते हैं। तो आपने बोला भाई इसमें आप अपनी स्टाइलिंग, जब छोटी स्क्रीन पे जाएगा आप खुद स्टाइल सेट कर सकते हो। सबसे पहले आपने एक क्लास बना दी रो। रो के अंदर आपने एक क्लास बना दी एक कॉलम। टोटल एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12। गुड। तो हमने बोला भाई जब लार्ज स्क्रीन पर हो तो आप इसको 8 दे दो, और इसको आपने बोला भाई ये इनपुट फील्ड यहाँ से उठाओ, उठाकर यहाँ पे ले आओ। उसके बाद आपने बोला भाई एक और डिव बना लो, और इसकी आपने बोला भाई लार्ज में इसको 2 दे दो, जो आपका एक बटन होगा। तो तुम्हारे पास सिंपल ये आ गया। अब हम चाहते हैं भाई इसकी विड्थ फुल हो जाए, तो हमें पता है कि भाई आप यहाँ जाओ और उसको बोलो भाई अगर कोई इनपुट आपको मिले तो उसकी विड्थ 100% कर देना। तो ये आपके पास विड्थ कितनी कर दी इसने? 100% कर दी। और आपने बोला भाई मेन जो डिव होगा
इसके अंदर एक क्लास मार देना मार्जिन से 5, ताकि ये थोड़ा सा सेंटर पे आ जाए और लेफ्ट साइड से सेट हो जाए। अच्छा, उसके बाद हम mx माइनस R2 यहाँ पे सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे एक तो ऐड का बटन आ गया। अब देखें 8 आपने इसको दिए हैं और इसमें आपको 2 बटन चाहिए, एक ऐड का और एक डिलीट का। तो 2 का मकसद कि 8 उसको है तो इसको हम कितने दे देंगे 4, ताकि एक साथ दोनों बटन आ जाए। बटन की स्टाइलिंग भी आप बूटस्ट्रैप के बटन उठा लो, वो भी अच्छा है, पर क्योंकि टाइम की कमी की वजह से हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब मेन काम की तरफ से आते हैं, जो हमें काम सबसे ज़रूरी करना है। सबसे पहले आपने इस इनपुट को पकड़ना है, इसको, और उसके बाद आपके पास इस इनपुट में जो डेटा लिखा जाए वो 1 बाय 1 नीचे ऐड होता जाए। तो उसके लिए आप इस पूरे कंटेनर से बाहर गए, जो आपने एक कंटेनर बनाया था, इस कंटेनर से बाहर गए और इसमें जाकर आपने एक नया डिव बना दिया, जिसके अंदर आपने एक क्लास दे दी कंटेनर की। कंटेनर के बाद आप सिंपल यहां पर आकर, अब आपने बोला भाई इसकी एक क्लास, ये इतना लेट सोहेल भाई, जान से भी आते हैं, हमें जल्दी आना है यार, हम लेट क्यों हैं भैया। नेक्स्ट क्लास 1:10 पे अगर सोहेल लेट हो रहे हैं तो वापसी घर 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 जाना है। रियाज भाई आपको नहीं बैठने देंगे आज के बाद, बस टाइम बहुत हो गया यार। क्लास आपने बनाई कंटेनर, और कंटेनर में जाकर ये तो वो है जो बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब मुझे इस क्लास के ऊपर जाकर डेटा डालना है, तो मैंने बोला भाई मेन, या इसकी आईडी सेट करा दो, मेन कंटेंट। आपने क्लास बना दी, आईडी बना दी क्या, मेन कंटेंट, जिसमें आप ये डेटा डाल रहे होगे। यहाँ पर आए, सबसे पहले var मेन कंटेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपल हमने मेन कंटेंट को उठाकर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, मेन कंटेंट वाला। और उसके बाद यहाँ पर आकर नीचे आए, नीचे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इस आईडी को भी गेट कर लेना है, ये जो आपने इनपुट बनाया था, ये जो आपने इनपुट बनाया था, इस इनपुट को भी आपने गेट कर लेना है। var इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये दोनों के दोनों आपने गेट कर लिए। फिर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है, बटन का नाम है ऐड। इसकी आपने एक आईडी दे दी। अब देखें इसमें ना 2 तरीके से आप गेट कर सकते हो। बटन पे क्लिक हो तो ऑन क्लिक, और या ऐड इवेंट लिस्नर। हमें क्या यूज करना चाहिए, ऑन क्लिक या ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर, ताकि क्योंकि HTML का कोड ओपन सोर्स है, वो डायरेक्ट जाके उस फंक्शन को एक्सेस कर सकता है जावास्क्रिप्ट की क्लास में जाकर। तो आप इसके लिए बटन की बनाओगे आईडी, क्या बनाओगे, आईडी। आपने बोला भाई ऐड btn, इधर जाकर आपने बोला var ऐड btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐड btn इसका नाम दे दिया आपने। और इसमें आप बताओगे ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। फर्क कुछ भी नहीं है, आप उससे करो, ऑन क्लिक से फंक्शन बनाओ या इससे बनाओ। अच्छा तरीका मार्केट में क्या यूज होता है, ये होता है, ताकि कोई बंदा अगर आपके डायरेक्ट फंक्शन को एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि कोड हमारा होता है ओपन सोर्स, कोई भी जाकर यहाँ से देख पाएगा। तो अगर ऑन क्लिक लगा होगा, तो अगर जावास्क्रिप्ट की फाइल उसको मिल गई तो वो फंक्शन ढूंढना ही जाएगा डायरेक्ट। तो आपने कोशिश करनी है ऑन क्लिक नहीं लगाना, मतलब ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर सकते, अच्छा तरीका वो भी है, लेकिन मार्केट मना करती है। जब हम अगर प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं ना, और आप कोई ऐसी कंपनियों में हो जहाँ पर आपका कोड चेक होता है,
वहाँ पे तो ये अलाउ नहीं करते कि आप ऑन क्लिक लगाओ। ऑन क्लिक लगाया, पूरे दिन जो आपके ऊपर लीड होंगे ना वो सुना रहे होंगे कि ये गलती कोई भी नहीं है उसमें। भाई ऑन क्लिक करूँ मैं या ये ऐड इवेंट लिस्टनर से करूँ, काम एक ही है, बटन पे क्लिक ही करवाना है। पर प्रोफेशनल लेवल क्या बोलता है कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। सही है भाई, तो आपने ऑन क्लिक नहीं लगाना। अच्छा, यहाँ पे आते हैं कंडीशन, इनपुट डॉट वैल्यू। अगर इनपुट डॉट वैल्यू आपको मिलती है, ये काम तब करना अगर इनपुट डॉट वैल्यू मिले। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम कंडीशन लगाएंगे इनपुट डॉट वैल्यू डॉट इक्वल टू। ये भी अच्छा है, ये भी सही है कि अगर ये ना हो तो चलाना। लेकिन कोई बड़ा बंदा कोड देखेगा, वो बोलेगा यार ये बच्चा है, इसका लेवल अभी बच्चों वाला है। तो अब अपना लेवल अगर हमें अपडेट करना है तो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है कि भाई अगर आपकी इनपुट डॉट वैल्यू होती है तो इफ को चलाओ। आ रही है समझ? तो अपना अब लेवल बनाना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही हमारा लेवल बनाएगी। तो इसलिए अब इस पे ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोफेशनल करनी है। अगर इनपुट की वैल्यू खाली नहीं होती, अगर इनपुट की वैल्यू है तो भैया आप इसके अंदर जाओ, तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिसका नाम आपने रखा li। यहाँ जाके आपने बोला अच्छा अभी हम वार यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने लेट और कॉन्स्ट का पढ़ा नहीं है। ES6 में जाएंगे, वो लेट और कॉन्स्ट का पढ़ेंगे तो हम यूज़ कर पाएंगे। अभी हम क्योंकि ES6 नहीं पढ़ा तो हम वार लगा रहे हैं। अब मार्केट में वार यूज़ करना बहुत बुरा बोला जाता है, तो आपको लेट या कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं पढ़ा हमने तो हम वार लगा रहे हैं। अच्छा, li के टैग से आपने एक बोला भाई li इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, li के नाम से एक एलिमेंट बना दो। ये तो एलिमेंट बन गया। अब इस एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हमें लगाना है एक चेक बॉक्स। क्या लगाना है? चेक बॉक्स, ताकि यूज़र सिलेक्ट कर सके और अनसिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए आपने बोला भाई चेक। सर मैंने आपकी वीडियो चेक की, गुड यार, अमेजिंग, बहुत आला काम किया था, वेल डन। डॉट क्रिएट एलिमेंट। अच्छा, अगर आप किसी की वीडियो देखें ना तो उसको लाजमी कुछ ना कुछ रिप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा? अच्छा, रिप्लाई ये नहीं डायरेक्ट जाके भाई वो कोड दे दे यार, बड़ी अच्छा काम किया तूने, कोड दे दे। नहीं, हमें उससे अच्छा ट्राई करना है और उसको अच्छा बोलना है ताकि कल वो इससे भी अच्छा कर सके। अच्छा, तो यहाँ पे जाके आपने एक बनाया इनपुट, क्योंकि देखिए चेक बॉक्स जब बनता है जब टाइप इनपुट होगी और इनपुट की टाइप चेक बॉक्स होगी। तो आपने बोला भैया एक एलिमेंट बना दो जिसका नाम क्या रखो? इनपुट। तो यहाँ पर आया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिसमें आप क्या बना दो? इनपुट बना दो। अब हमने बोला भाई इस चेकबॉक्स डॉट टाइप, ये डॉट टाइप क्या है? इसकी प्रॉपर्टी। क्या है इसकी प्रॉपर्टी? एट्रीब्यूट। डॉट टाइप क्या कर दो? चेक बॉक्स कर दो। सही है भैया? एक चेक बॉक्स बनाओ पहले, और चेक बॉक्स में जाकर वो पहले एक क्या बना लो? इनपुट बना लो, और इनपुट के अंदर उसकी टाइप क्या रख दो? चेक बॉक्स। भाई हमें पता है ना, अगर रेडियो बटन होगा तो रेडियो टाइप होगी, अगर इनपुट होगा तो उसकी टाइप टेक्स्ट होगी। अब हमें चेक बॉक्स चाहिए तो भैया हम क्या लगाएंगे? चेक बॉक्स। अच्छा, चेक बॉक्स तो लगा लिया। अब ये उठाकर हमें इसके अंदर डालना है, तो हम क्या लगाएंगे? li डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड में क्या बोल दिया? चेक बॉक्स। तो अगर हम यहां पर आकर कंसोल डॉट लॉग करेंगे और li को कंसोल करेंगे, जी नहीं ना, हम देखो हम चेक बॉक्स में नहीं डाल रहे, हम li के अंदर चेक बॉक्स को डाल रहे हैं। मतलब जिसमें डालना है, जो फादर है वो सबसे पहले, मतलब जिसके अंदर डालना है वो सबसे पहले, और जो चीज़ डालनी है वो तो बाद में आएगी। तो अब हमें चेक बॉक्स li के अंदर डालना है, तो हमने बोला li डॉट अपेंड चाइल्ड। चाइल्ड में क्या दे दो? अपेंड चाइल्ड। तो हम यहाँ जाकर अगर इसको चेक करेंगे तो
एक एल आई बन गया, इनपुट टाइप क्या बन गई, चेक बॉक्स। अगर ये वैल्यू नहीं होगी तो ये फंक्शन हिट नहीं होगा। क्यों कि कंडीशन लगी है, अगर इनपुट में वैल्यू होती है तो बटन को चलाना। क्योंकि सबसे पहली हमारी कंडीशन ये है, ये तब चलेगा जब इनपुट में क्या होगी, वैल्यू। अच्छा भैया, अब एक वैल्यू डाली, अब ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब सही बात है कि भाई सही है, क्योंकि उसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है, इसलिए ये चल रहा है। तो ये एक इनपुट बन गया। अब उसके बाद क्या बनाना है भैया, इनपुट के बाद जो ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को भी तो दिखाना है ना भैया यूआई के ऊपर। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर var b इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट नहीं क्या, क्रिएट बी के नाम से हम एक बोल्ड के नाम से टैग बना सकते हैं, या कोई भी नाम से आप एक टैग बना सकते हो, h1 के नाम से बना सकते हो। अब हमने बोल्ड के नाम से एक एलिमेंट बनाया, अब इस एलिमेंट के अंदर हमें डेटा डालना है। तो हम बोलेंगे पहले बी के अंदर अपेंड चाइल्ड। अब देखिए, अगर हमने लिखा अपेंड चाइल्ड इनपुट डॉट वैल्यू और उसके बाद फिर से ये लाइन लगाई, क्योंकि अब जब ये चाइल्ड अपेंड हो जाए तो उसके बाद बी को इसके अंदर डालना है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और अब चेक करते हैं, ये बोल रहा है भाई अपेंड चाइल्ड, जो टाइप हो गया नोड उसके ऊपर चल पाएगा, लेकिन इसकी टाइप तो नोड है ही नहीं। तो आप इसके लिए क्या लगाओगे, क्या लगाना चाहिए, इनर टेक्स्ट। गुड, क्या यूज करना चाहिए हमें, इनर टेक्स्ट। क्योंकि भैया कोई टैग वैग नहीं डाल रहे आप, इसमें क्या डाल रहे हो, टेक्स्ट डाल रहे हो, तो आप इनर टेक्स्ट लगा रहे हो। अब हम चेक करते हैं, अगर तो एल बना, ऊपर इनपुट रह गया, नीचे वो जो टेक्स्ट था वो आ गया। सही है भाई। उसके बाद इसमें दो बटन चाहिए, एक एडिट का और एक डिलीट का, ताकि एडिट भी कर सकें और उसको डिलीट भी कर सकें। तो भैया इसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया var edit btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ जाके आपने दे दिया इसको बटन, क्योंकि भैया हमें क्या बनाना है, बटन बनाना है। और इधर जाके बोला भाई एडिट btn डॉट इनर टेक्स्ट, आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो। जब ये हो जाए तो आप क्या करो, अब फिर से एल में अपेंड चाइल्ड करो, किसको, एडिट btn को, और इसी तरह एक और बटन बनेगा, कौन सा, डिलीट का। आपने बोला भैया ये डिलीट बटन उठाकर, अब हम आइकन के बगैर कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर में आइकन में करते हैं ताकि आइकन लगा सकें। सही है भाई। तो हमारे पास एक एडिट का बटन आ गया, एक डिलीट का बटन आ गया। तो अब बाकी काम हम इंशाल्लाह नमाज के बाद आके करते हैं।